हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं क्लास 10th के मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैंने सारा चीज़ ऑलरेडी सारे चैप्टर्स करा रखे हैं जिसकी मैं लिंक्स भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये हमारी एक नई सीरीज़ है जिसको हम नए सिरे से कर रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा, हम मिल के बोर्ड एग्जाम में फोड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। ठीक है, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो है वास्तविक संख्या, और मैं आपको वास्तविक संख्या को उदाहरण सहित पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर के इस प्रश्नावली को तो पूरा कराऊंगा ही कराऊंगा, सभी चीज़ों को भी डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो पूरा देखना, थोड़ा लंबा हो सकता है, और उसके साथ साथ इसके सभी उदाहरणों को भी हम करेंगे। तो एक वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो मैं आपको बेटा एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवाता, हमेशा पहले बेसिक्स सिखाता हूँ। ठीक है, अगर आपकी जड़ मजबूत होगी तो आप पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो गिरेगा नहीं। ठीक है, तो पहले हम बेसिक सीखेंगे और उसके बाद हम उदाहरण प्रश्नावली को करेंगे। ठीक है, सो चैप्टर का नाम बेटा हमारे पास क्या, वास्तविक संख्या है कि नहीं। तो बेटा संख्या कितनी प्रकार की होती है, अगर मैं संख्या की बात करूं, ठीक है, बेसिकली संख्या दो प्रकार की होती है। ठीक है, बेसिकली संख्या दो प्रकार की होती है। नंबर 1 वास्तविक संख्या, जो कि हमें पढ़ना है और आप ये पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हो छोटी क्लासों से। ठीक है, नंबर 1 वास्तविक संख्या, नंबर 2 काल्पनिक संख्या। ठीक है बेटा, नंबर 2 क्या है, काल्पनिक संख्या। अब आप कहोगे सर ये काल्पनिक संख्या क्या है। सो मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा x² प्लस के 9 बराबर 0, इसको हल करो। आप कहोगे सर एक तो आराम से कर दूंगा मैं, प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, फिर मुझे वर्गमूल निकालना है -9 का। अरे सर ये तो अंडर रूट के अंदर -9 आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो मैं कैसे निकालूं, ये आप सोच रहे होगे ना। यहाँ पे थोड़ा प्रकाश पड़ रहा होगा, उसको थोड़ा एडजस्ट करना। हाँ बेटा, तो जब भी अंदर माइनस होता है बेटा, ये जो माइनस है, अगर वर्गमूल के अंदर माइनस है तो उसका आप वर्गमूल वास्तविक संख्या में नहीं निकाल सकते। वहाँ पर आता है इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक नंबर्स, आयोटा। वो कक्षा 11 में पढ़ोगे आप, कक्षा 10 के सिलेबस में नहीं है वो। ठीक है, सो ये होता है काल्पनिक संख्या का कॉन्सेप्ट। और वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2। आप कहोगे सर ये दो प्रकार की कौन सी होती है। ये होता है बेटा एक परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अभी ये चीज हमें चाहिए नहीं है इस प्रश्नावली में। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये हमें चाहिए होगा प्रश्नावली 1.3 में। तो जब हम 1.3 करेंगे ना, तो वहां पर उसको करने से पहले मैं आपको डिटेल में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में समझाऊंगा, और उसके बाद प्रश्नावली और उसके सारे उदाहरण करेंगे। ठीक है, लिंक्स बच्चों जरूर चेक कर लेना एक बार डिस्क्रिप्शन पे। ये चीज हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब आपका पहला एक प्रमेय आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से HCF निकालने के लिए, HCF का मतलब मॉशअपा, LCM का मतलब लॉशअपा। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं है क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे। HCF का मतलब है बेटा मॉशअपा, महत्तम समापवर्ती। ठीक है, और LCM का मतलब होता है लॉशअपा। लॉशअपा, मॉशअपा, ये हम छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं बेटा। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये कहती है अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक दो नंबर है, एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। सपोज करो जो लिखा है वो तो लिखा है, आपके पास दो नंबर है, एक A है और एक B है। अगर ये दोनों के दोनों धनात्मक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बेटा, धनात्मक होने चाहिए। अगर आपके पास दो नंबर है, ठीक है, A और B, और A बड़ा है तो A को हम लिख सकते हैं BQ + R। और ये अब छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये कोई नई चीज़ नहीं है, अभी देखना पता लग जाएगा। तो इस R का जो मान होता है ना बेटा, वो हमेशा B से छोटा होगा और या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाता है कि R का मान किसके और किसके बीच में होता है, तो आपको ये लिखना होगा सही ऑप्शन में कि R का मान B या B से छोटा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, ये भी बहुविकल्पी में आता है।
अब मैं बताता हूँ बेटा ये क्यू क्या है। क्यू है आपका भागफल और ये आर है आपका शेषफल। ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण सहित समझाता हूँ, बिना उदाहरण के आप समझोगे नहीं, तो अब मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या लिया मैंने? ले लिया बेटा 13 और 5, दो संख्या ली धनात्मक, दोनों की दोनों संख्या धनात्मक है, देख रहे हैं आप। अब मैं क्या करूँगा ना, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दे दूंगा, तो कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10। ठीक है, घटाते हैं 3 बचेगा, तो 3 बचा, इससे छोटा बचा और भागफल नहीं जाएगा। तो बेटा ये मेरा जो क्या है ना, ये मेरा क्या है? Q है, और ये मेरा क्या है बेटा? R है। तो देखो मैं 13 को लिख सकता हूँ, ये आपका A है, ये आपका B है, B Q कितना है? 2 प्लस R कितना है? 3 है कि नहीं? अगर तुम इसको आगे सरल करोगे, 5 दूनी 10 और 3 कितना हो गया? 13। तो इधर भी 13, इधर भी 13। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया? राइट हैंड साइड के। तो किसी भी नंबर को, ये A की जगह पर है, ये B की जगह पर, ये Q की जगह पर, ये R की जगह पर, किसी दो नंबर्स को, दो पॉजिटिव नंबर्स को A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब प्रमेयिका की मदद से, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से HCF निकालने के लिए आता है। ठीक है, HCF निकालने के लिए आएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर दें प्रश्नावली 1.1। सारे उदाहरण भी हम करेंगे, लेकिन उदाहरण प्रश्नावली खत्म होने के बाद आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, उदाहरण ज़रूर देखना, क्योंकि उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड एग्जाम में उदाहरण ज़्यादा पूछे जाते हैं और बच्चे उदाहरण नहीं पढ़ते, सिर्फ प्रश्नावली पढ़ के जाते हैं। और जब बोर्ड एग्जाम आता है तो बोलते हैं सर प्रश्न बाहर से आया था, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन किए नहीं होते तो हमें लगता है कि बाहर से आया था। और उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। पहले मैंने सारे उदाहरण करा रखे चैप्टर वाइज, जिसके लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। बस इस वीडियो में भी मैंने करा दिया है पहले ही, इसी के साथ ही अटैच मिलेगा आपको, ज़रूर देख लेना और डिस्क्रिप्शन को बेटा जरूर चेक करना। क्वेश्चन में बात करेंगे, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये दो संख्याएं, इसमें हमें यूक्लिड विभाजन का प्रमेय करना है। ठीक है बेटा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम किसे कहते हैं? ठीक है, एल्गोरिथम वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं। तो किसी चीज की गणना करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है, और उस निश्चित प्रक्रिया को जब उसके द्वारा हम हल करते हैं तभी जाके हमें कोई चीज मिलती है, और उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, हर साल आता है और हर एक बोर्ड में आता है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सारे हिंदी मीडियम बोर्ड्स में यहाँ आते ही आते हैं। आपको मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप यहीं से कर रहे हैं तो पता लग जाए कि भैया ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करना है। अभी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सीख के आए थे, A = BQ + R। यहाँ पर हमें तब तक करना होगा जब तक कि शेषफल क्या ना जाए, 0 ना आ जाए। ठीक है बेटा, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हमें काम करना है। ओके, तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। पहला वाला पार्ट है, तो पहले लिखना है यहाँ पर, चूंकि कौन सी संख्या बड़ी है? 225 बड़ी है, किससे? 135 से। ठीक है, ओके, सो हमें फिर क्या लिखना है यहाँ पर? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, ये चीज करनी है हमें। सो बेटा क्या करना है, जो बड़ी संख्या वो उसको इस तरफ रखेंगे और जो छोटी संख्या उसको हम इस तरफ रखेंगे। हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना है। कई बच्चे भाग करने के लिए पीछे पन्ने पलटते हैं। अरे भाई पीछे क्या है, चोरी कर रहे हो क्या तुम? नहीं कर रहे ना, तो सामने लिखो, एग्जामिनर को दिखाओ कि भैया हमें भाग गुणा आता है, हमने क्वेश्चन रटा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे 135, भाग दे रहे हैं हमें 225 में। सर हमें 135 का पहाड़ा नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। आपको क्या? मुझे भी नहीं आता। सो क्या इसका मतलब कैसे करेंगे? थोड़ा यहाँ पर प्रकाश आ रहा होगा,
उस चीज़ को एडजस्ट करना बेटा। तो यहाँ पर 3 संख्या है, यहाँ पर भी 3 संख्या लेंगे। ये 140 के आसपास है ना, 135। तो 140 दूनी 280 होता है। क्या 280 है यहाँ पर? नहीं है। भाग देते हैं, या तो पूरा पूरा वही आ जाए या उससे थोड़ा सा कम हो, बट उससे ज़्यादा ना हो। तो भैया 135 से कम 135 बार ही जाएगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, घटाएंगे। ठीक है, ये 90 बचेगा। कितनी बार गया भागफल? एक बार। शेषफल कितना बचा? 90। जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटा ही आता है। क्या शेषफल 0 आया? नहीं आया। तो हमें दूसरे स्टेप में जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में जाने के लिए हमें क्या, किसको किसको लेना पड़ेगा? इस संख्या जिससे आपने भाग दिया था और जो शेषफल बचा था उसको लेना पड़ेगा। प्रॉपर वे में लिखने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं चरण 1, चरण 2, अगला भी चरण आएगा तो चरण 3। ठीक है, देखते हैं कितना चरण में होता है। तो अब लिखेंगे ये 135 और ये लिख दिया इधर मैंने 90। अब हमें 90 से भाग देना है 135 में। ठीक है, 135 में भाग देना है। 90 एक कम 90, 90 तो 180 ज़्यादा हो जाएगा। घटाएंगे तो बेटा 45 बचेगा। शेषफल 0 आया? नहीं आया। कितनी बार गया? एक बार। कितना शेषफल बचा? 45। ओके, इस संख्या और इस संख्या को लेना है। तो चरण 3 में 90 यहाँ आ जाएगा, 45 यहाँ आ जाएगा। अब आपको 45 से भाग देना है 90 में। सर 2 संख्या यहाँ भी 2 संख्या लेंगे। 45 दूनी 90, घटाएंगे, पूरा पूरा भाग चला गया, 0 बचा। शेषफल 0 आ गया भाई, मज़ा आ गया। यही तो हमें चाहिए था। कितनी बार गया? 2 बार गया। शेषफल कितना बचा? 0। अरे वाह। तो वो अंतिम संख्या जिससे तुमने भाग दिया था और तो भाई शेषफल 0 मिला है, तो वो संख्या तुम्हारी होती है HCF। ठीक है बेटा, तो अंतिम संख्या क्या है मेरे पास? HCF। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, अतः HCF क्या आ जाएगा? 225, 135। कितना आ गया HCF? 45 आ गया। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर है। और इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम ने बहुत बार पूछा है, बहुत ज़्यादा पूछा है। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर कॉपी में उतार लीजिए, आपका नोट्स बनता रहेगा। कई बच्चे मुझसे नोट्स मांगते हैं, तो बेटा नोट्स का सटीक तरीका क्या है? जब भी मैं पूरा क्वेश्चन कराता हूँ हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट खींच लो। ये हट गया, स्क्रीनशॉट खींच लो, नोट बन गया आपका। इससे ज़्यादा तो और कोई तरीका नहीं है बेटा। बाकी आपको जो प्रॉपर नोट्स हैं वो दे दिए जाएंगे एग्ज़ाम से पहले। और क्या पता लिंक्स पे मैं डाल दूँ डिस्क्रिप्शन पे। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे पहले किया है वैसे ही करना है। ठीक है, ये चीज़ बड़ी है तो यहाँ लिखेंगे ठीक है। प्रॉपर एग्जाम में जैसे लिखना है बेटा वैसे ही लिखवा रहा हूँ। ओके, तो हमें क्या करना है बेटा कि जो बड़ी संख्या है उसको इधर लिखेंगे, बराबर लगाना है। ठीक है, 196 से इसमें भाग देना है। ओके, 196 है बेटा, भाग देना है 3, 8, 2, 2, 0 में। ठीक है, भाग देंगे, आइडिया लगाएंगे। यहाँ 3 संख्या है, यहाँ 3 संख्या है। 196 200 के आसपास है। 200 दूनी 400 होता है, 400 तो है ही नहीं, तो एक बार में जाएगा। आइडिया लगा एक ही बार जाएगा। 196 घटाएंगे, 12 में से 6 गया, 6, हाँ 7 बचा। 17 में से 9 घटाएंगे, 8, और 2 में से 1 गया, 186 बचा। ये 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक संख्या छुपाओ, यहाँ से भी छुपाओ, तो 18 है। 200, 2 9 18, 1800। हाँ 9 बार जा सकता है। आइडिया लगा 9 बार जाएगा। अब 9 से इस पूरे में गुणा करना है। 9 चक 54, हासिल लगा 5, हाँ 9 9 81 और 5 86, हासिल लगा 8 अब की बार।
और 9 एक कम 9 और 8 17। ठीक है बेटा, घटाएंगे 12 में से 8 गया और 4 गया 8, हासिल लगा 1। देखो इसने दे दिया था ना 15, 5 बचा, हासिल लगा 1, 15 हो गया। 15 में से 6 घटाएंगे 9 बचेगा, और इसने दिया था। ठीक है, इधर कुछ बचेगा नहीं। अब ये संख्या यहाँ उतर जाएगी 0। तो ये 1000 के आसपास है और ये 200 के आसपास है। आइडिया लग रहा है कि 5 बार जा सकता है। 5 छंग 30, हासिल लगा 3, 5 नम 45 और 3 48, हासिल लगा 4, 5 एकम 5 और 4 9। हाँ, घटाएंगे शेषफल 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन एक ही चरण में ख़त्म हो गया क्योंकि शेषफल 0 आ गया, तभी ये इंपॉर्टेंट है। सो देखो बेटा, कितनी बार भागफल गया? 195 बार गया। शेषफल कितना है? 0। वो अंतिम संख्या जिससे तुमने भाग दिया था और तुम्हें शेषफल 0 मिला, वही HCF होता है। तो बेटा HCF कितना हो जाएगा? 196। चूंकि शेषफल क्या है बेटा? 0 है। ठीक है, शेषफल 0 है, अतः HCF क्या हो जाएगा बच्चों? 196 आंसर। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूंकि 867 बड़ा है 255 से, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, ये चीज हो गई। सो देखो बेटा, यहाँ से 867 इधर आ जाएगा और यहाँ 255 लिखेंगे चरण नंबर 1 में। ठीक है, 255 से हमें भाग देना है 867 में। कितनी बार जाएगा? 25 या 75, 25 चौके 100 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 बार जाएगा। आइडिया लगा, गुणा करो, 3 बचे 15, हासिल लगा 1, 3 बचे 15 और 1 16, हासिल लगा फिर से 1, 3 दूनी 6 और 1 7। घटाएंगे, यहाँ से 2 बचा, 0, 102 बचा। ठीक है, शेषफल तो कितनी बार गया बेटा? 3 बार। और कितना शेषफल बचा? 102। इन दोनों संख्याओं को लेना होता है, चरण नंबर 2 में आ जाएंगे। इधर 255 आएगा, इधर 102। 102 भाग देना है 255 में, 2 बार जाएगा। 100 दूनी 200, 3 बार में 300 से ज़्यादा हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 कम 2। घटाएंगे, 51 आ गया। ठीक है, कितनी बार गया? 2 बार। शेषफल कितना बचा? 51। 0 नहीं आया, आगे बढ़ेंगे। जब तक शेषफल 0 ना जाए हमें तब तक करना है, तो ये 102 आ जाएगा 51। सो 51 भाग देना है 102 में। 51 दूनी 102, घटाएंगे 0। कितनी बार गया बेटा? 2 बार। शेषफल क्या बचा? 0। अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दिया था और आपको शेषफल 0 मिला है, तो वो संख्या आपकी HCF होती है। ठीक है, जो कि शेषफल आपका क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। क्या बेटा? शेषफल 0 है। इस वजह से जो हमारा HCF होगा बेटा, वो कितना होगा? 51 होगा। ठीक, आराम से हो गया बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक है, 3 पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है हर साल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 का रूप होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है। ठीक है, अगर हिंदी पीटीएम बोर्ड की बात करें तो ना के बराबर है, बट क्या पता आ जाए, तो तैयारी करके रखना पड़ेगा हमें। बट यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मैं गारंटी देता हूँ, आएगा ही आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन पढ़ना तो हमेशा भी है। तो देखो बेटा कैसे करते हैं। सो आपको पता है, यहाँ लिखना है बेटा यूक्लिड लेम्मा द्वारा, ठीक है, विभाजन मत लिखना,
ऐसे क्वेश्चन में लेम्मा लिखेंगे, ठीक है, यूक्लिड लेम्मा द्वारा। आपको पता है बेटा क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना, ये आपको पता है। और आर का मान हमेशा बी से छोटा होता है और 0 0 से बड़ा होता है। तो ए देखो यहाँ बी क्यू प्लस आर के रूप में, तो 6 6 6 फिक्स है। तो जो बी है प्रश्नानुसार हम मान लेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ b बराबर कितना है बेटा 6 है। अगर b का मान 6 है तो जो r के संभावित मान है वो या तो 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। 6 से कम होंगे, 6 नहीं होता शेषफल का मान, उससे कम होता है। ठीक है बेटा, ये चीज़ आगे समझ में। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले वाले केस पे आ जाएंगे। केस 1, यदि r का मान 0 लोगे, 0 एक सम संख्या होती है और b का मान क्या है बेटा 6। ओके, सो देखो बेटा जो हम रखेंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, तो a क्या हो जाएगा बेटा ओनली 6q। आपको एक नोट लिखवा देता हूँ। आप कहोगे सर कौन सा नोट, 10 रुपये 20 रुपये? तो नोट क्या है, देखो बेटा सम संख्या और सम संख्या का योगफल हमेशा सम संख्या होता है, और सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ दोगे तो कितना होता है बेटा, विषम संख्या होता है। ठीक है, सम प्लस सम इक्वल टू सम, सम प्लस विषम विषम। जैसे 2 प्लस 2 या 2 प्लस 4 6 एक सम संख्या, 2 प्लस 1 विषम 3 आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल भी देख सकते हो। अब आप कहोगे सर ये कौन सा रूप होगा, मैं कहूँगा ये सम रूप होगा। क्यों क्यों क्या बोला है, क्यों कोई भी विषम पूर्णांक हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्यों लिया, 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या है, एक सम है, जैसे कि मैंने सम ले लिया 4 और विषम ले लिया मैंने 5। इसको 6 से गुणा करना है, गुणा कर दो, इसको भी 6 से गुणा करना है, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। देखो मैंने तो सम और विषम का चक्कर लिया था, लेकिन ये भी सम आ गया और ये भी सम आ गया। ठीक है, अगर क्यों कोई पूर्णांक है उसको अगर किसी सम संख्या से गुणा किया जाए तो वो हमेशा सम रूप होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल से क्लियर है। ठीक, अब आ जाऊं, हाँ केस नंबर 2। केस नंबर 2, अगर r का मान 1 होगा तो a इक्वल टू 6q प्लस 1, ये कैसा रूप होगा बेटा, विषम। क्यों, आप कहोगे सर विषम रूप क्यों लिख दिया आपने, 6q क्या है सम, 1 क्या है विषम, और आपको मैंने अभी बोला था सम प्लस विषम क्या होता है, विषम रूप। तो वही लिखेंगे हम यहाँ पर से। ठीक, कुछ गलत लिख नहीं रहा हूँ बेटा। केस नंबर 3, अगर r का मान 2 ले लेंगे तो a इसका क्या हो जाएगा बेटा 6q प्लस 2, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होगा, सम रूप होगा। क्यों, सम प्लस सम, ये क्या है बेटा सम, और ये क्या है सम। सम संख्या प्लस सम संख्या क्या होता है, सम संख्या होता है, तो ये सम रूप हो जाएगा। ठीक है, कौन सा रूप हो जाएगा, सम रूप का। अब केस कितना है, ये 4 पे आ जाओ, r का मान 3 ले लो। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा 6q प्लस 3, ये क्या होगा बेटा, विषम रूप होगा। है कि नहीं, ये क्या होगा बेटा, विषम रूप होगा। क्यों, ये क्या है बेटा सम संख्या और ये क्या है विषम संख्या, तो सम प्लस विषम क्या होता है, विषम रूप। ठीक है, लास्ट, अभी नेक्स्ट केस में आ जाओ, केस 5। r का मान क्या लेना पड़ेगा 4, तो a इज टू 6 प्लस 4, सम प्लस सम, सम रूप हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 5 मान लो। केस नंबर 6, यदि r का मान 5 तो a इक्वल टू 6q प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा, विषम रूप। ये क्या हो जाएगा बच्चों, विषम रूप, क्योंकि ये क्या है सम और ये क्या है विषम, तो सम प्लस विषम क्या होता है, विषम।
ठीक है बेटा, सिंपल तरीके से मैंने आपको लिख दिया है। ओके, लास्ट में आपको क्या लिखना है, समीकरण 2 से, समीकरण 4 से तथा समीकरण 6 से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, यहां से पूरा लाइन पूरा लिखना है, का होता है जहां क्यों कोई पूर्णांक है। लास्ट में ये लाइन लिख देना है, समीकरण 2 से 4 से और 6 से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 का रूप होता है जहां क्यों कोई विषम पूर्णांक है। ये लास्ट लाइन के में लिखना है। ठीक है बच्चों, ये अब लिख देना, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी टुकड़े की बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान संख्या, ये मेन चीज है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिस पे वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम वर्ड, यहाँ पर कीवर्ड्स है, हर क्वेश्चन में कीवर्ड्स होते हैं, तो देखो बेटा नोट करके लिख लो। अगर अधिकतम आता है, अधिकतम का या ज़्यादा का बात करता है तो हमें निकालना होता है HCF। अगर कम या न्यूनतम लिखना चाहो, न्यूनतम की बात करता है तो हमें निकालना होता है LCM। ठीक है, हमें निकालना होता है LCM। ओके, ये कॉपी में नोट करके लिख लेना। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 32 और 616 का क्या निकालना है, HCF निकालना है, क्योंकि अधिकतम की बात कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसका किसका, 616 और 32 का। तो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। अभी मैंने आपको सिर्फ यूक्लिड विभाजन प्रमेय सिखाया है, तो उसी की मदद से ही निकालेंगे। हालांकि इसको निकालने की और भी विधि है। प्रश्नावली 1.2 में आप पढ़ोगे गुणनखंड विधि द्वारा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ देखो 616 बड़ा है 32 से, है ना, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। हाँ बेटा, यही लिखेंगे। फिर क्या होगा, बड़ा वाला यहाँ आ जाएगा, छोटा वाला यहाँ आ जाएगा। हमें भाग देना है छोटे वाले से बड़े वाले में, 616। ठीक है, यहाँ 2 अंक लेंगे, यहाँ पर भी 2 अंक लेंगे। 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाता है, तो 32 एक कम 32 घटाएंगे तो 11 में से 2 घटाएंगे 9, 5 में 3 गया 29, ये 6 आ जाएगा। तो 32 9 बार में जाके देखते हैं, 9 दूनी 18, हाथ से लगा 1, 9 3 27 और 1 28, घटाएंगे, यहाँ से 8 बचा, तो सिर्फ 8 बचा। ठीक है, सो कितनी बार गया, 19 बार गया। शेषफल कितना बचा, 8। शेषफल 0 नहीं आया, द्वितीय स्टेप पे आना पड़ेगा। 32 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 8 से भाग देना है 32 में, 8 चौके 32, शेषफल क्या आ गया, 0। तो कितनी बार गया, 4 बार, शेषफल 0 आ गया। तो वो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दिया था और आपको शेषफल 0 मिला है, तो वो संख्या आपकी क्या होती है, HCF। तो HCF क्या हो जाएगी, 8। अर्थात कितने टुकड़ियों में बांट सकते हो आप, अधिकतम 8 टुकड़ियों में बांट सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो कितने टुकड़ियों में बांट सकते हैं, 8 टुकड़ियों में बांट सकते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यह हिंट विंट दे रखा है, हिंट विंट भूल जाओ। हिंट आपको बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं मिलेगा, तो हिंट का चक्कर तो दिमाग से हटा देना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के ऑब्जर्व करना है हमें। हालांकि लिख रखा है मैंने, बट ये सब भूल जाना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। और क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग।
वर्क करना है आपको, और वर्क करने पे इतना या फिर इतना आता है, ठीक है। सो देखो बेटा कैसे करेंगे। हाँ, यहाँ b के प्लेस पे क्या है बेटा 3 है, ठीक है। तो r का मान क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। आप जानते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इक्वल टू क्या होता है बेटा, बी क्यू प्लस आर होता है कि नहीं, यही होता है। अब आ जाएंगे हम केस 1 में। केस 1 आर का मान जब आप तुम क्या लोगे बेटा, 0 लोगे, क्या होगा, बी तो आपके पास 3 है और आर आपने 0 रख दिया, तो ए के प्लेस पे क्या आ गया 3। क्या बोला है फिर, वर्क करने के लिए बोला है, तो यहाँ लिखेंगे वर्क करने पर, वर्क कर देंगे, यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3q का वर्ग हो जाएगा, जिसे मैं लिख सकता हूँ 9q स्क्वायर। तो 9 से मेरा 3 उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बचेगा 3q स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मान सकता हूँ m, इसको क्या मान सकता हूँ m, माना 3q स्क्वायर को मैंने m मान लिया, तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3m। यही तो बोला था कि 3m आएगा, ए लिख दो, या तो 3m आएगा या फिर 3m+1 का रूप आएगा पहले केस में, ठीक है बेटा। r बराबर 0 था, a बराबर 3q आया, दोनों तरफ वर्क कर दिया, 9q स्क्वायर हो गया, यहाँ से 3 उभयनिष्ठ लिया, 3q स्क्वायर को m मान दिया, आ गया 3m रूप, ठीक है। अब आ जाओगे केस 2 में, ठीक है। केस 2, यदि r का मान 1, तो a इक्वल टू क्या है बेटा 3q + 1, हमें क्या करना है बेटा, वर्क करना है दोनों तरफ, यहाँ से आ जाएगा 3q + 1 का वर्ग, खोल देंगे। आपको पता है बेटा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, ये a है ये b है, a का वर्ग b का वर्ग क्या हो जाएगा 2ab। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा 3 उभयनिष्ठ, यहाँ से बचेगा 3q स्क्वायर और यहाँ से बचेगा 2q, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, इसको तुम क्या मान लोगे, m मान लोगे, तो ये क्या आ गया 3m+1 रूप में, इसे मान लो समीकरण नंबर बी, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बेटा एक बार दोबारा ज़रूर देखना। अब मैं यहाँ करूँगा क्योंकि जगह नहीं बच रही है। अब r बराबर 0 हो गया, 1 हो गया, अब आएगा r बराबर केस नंबर 3, ठीक है। r का मान क्या ले लोगे 2, केस ना यही लास्ट, तो a बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3q + 2, हमें क्या करना है बेटा वर्क करना है, तो यहाँ a स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3q + 2 का वर्ग, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, ठीक है बेटा। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर, 4 आएगा, 4 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 3 + 1, ठीक है। इसका क्योंकि 3m+1 लाना है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, और यहाँ से आ जाएगा 4 × 12q, तो यहाँ से और यहाँ से 3 उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो 3q स्क्वायर बचेगा, 3 × 3, 3 × 4 = 12, और ये प्लस का 1 बाहर, इसको क्या मान लूँगा मैं m मान लूँगा, तो ये क्या आ गया 3m+1 रूप, ठीक है। इसे समीकरण नंबर सी मान लोगे। तो लास्ट में क्या लिखना है, समीकरण ए बी तथा सी से यह स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। लास्ट में आप ये लिख दोगे, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा, पहले वाले की तरह ही ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं एक बार। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या फिर 9m+8 का रूप होता है। किसी भी का बोला है,
तो 9 हमें उभयनिष्ठ चाहिए होगा, जैसे पहले क्वेश्चन हम कर रहे थे 9 उभयनिष्ठ चाहिए होगा और घन करना है। तो छोटी से छोटी संख्या सोचो जिसका मैं घन करूं तो मुझे 9 उभयनिष्ठ आराम से मिल जाए। 3 3 3 9 9 3 27, तो मुझे ये सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, जिससे अगर मैं 9 उभयनिष्ठ आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। बाकी तो बेटा बी अगर तुम 9 लोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आधे घंटे में ख़त्म होगा। तो ऐसा नहीं करना है, स्मार्ट बनना है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन में आते हैं। माना हमने क्या माना कि b बराबर 3, तो r के संभावित मान क्या हो जाएंगे, 0 1 2, 3 ही केस बनेंगे छोटे छोटे। और आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ऐसे लिख देना। प्रमेयिका का मतलब कई बच्चे सोचते हैं प्रेमिका से, प्रेमिका नहीं है यहाँ पर, प्रमेयिका है, ठीक है। मैं भी कभी कभी प्रेमिका को प्रेमिका बोल देता हूँ जल्दीबाजी में, तो वो तो थोड़ा फन एक्टिविटी के लिए बोलता हूँ। तो यहाँ प्रेमिका नहीं, प्रेमिका हमारी क्या है, मैथ्स है, मैथ्स से प्रेम करो। सो देखो बेटा, आप जानते हैं एज क्या होता है बेटा, बी क्यू प्लस आर होता है ना, और जो आर का मान होता है वो हमेशा बी से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होता है। ओके, चलो हमने B3 माना, केस फिर से वही आ जाएगा। केस नंबर 1, अगर R का मान तुम क्या लोगे बेटा, 0 लोगे, तो A क्या हो जाएगा बेटा, 3Q प्लस 0, विच उसका मतलब है सिर्फ 3Q। अब एक दोनों तरफ तुम्हें क्या करना है, प्रश्नानुसार घन करना है, घन के लिए बोला है। घन का मतलब दोनों तरफ 3 ले लो घात में, तो ये आ जाएगा 27 क्यूब, यहाँ से 9 आराम से उभयनिष्ठ है, 9 3 27 क्यूब। इसको क्या मान लो बेटा, m माना, ये क्या हो जाएगा m, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9m रूप। तुम्हें यही चाहिए, तुम्हें यही चाहिए ना, ठीक है। तो पहला केस तो ये हो गया। नंबर 2, केस 2, r का मान जब 1 लोगे तो a इसकस टू क्या हो जाएगा 3Q प्लस 1, दोनों तरफ घन लेना है, ले लो घन, ठीक है। आपको बेटा सूत्र पता होगा, a प्लस बी की घात 3 क्या होता है बेटा, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3b स्क्वायर a, यही होता है। ये a की जगह पर, ये b की जगह पर है, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, ठीक है। सो हमें क्या करना है, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 9 आराम से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 9 कॉमन लो, तो 9 से यहाँ तो 27 आ गया, 9 3 क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा प्लस 3Q स्क्वायर, और यहाँ से 3 3 9, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ Q, और यहाँ 1 की घात 3 क्या होता है 1। इस पूरे पद को क्या मान लोगे m, तो ये कैसा रूप आ गया 9m प्लस 1 का रूप। समीकरण नंबर 2, या तो 9m का रूप आएगा या 9m प्लस 1 का रूप आएगा। 9m ऑलरेडी दिखा चुके हैं, 9m प्लस 1 भी दिखा चुके हैं। अब ये बचा है केस 3 में, ये भी आ जाएगा केस 3, ठीक है। केस 3 अगर r का मान 2 लोगे तो a इसका टू क्या हो जाएगा 3Q प्लस 2, दोनों तरफ क्या करना है, घन लेना है, तो इसका ये आ जाएगा a का क्यूब b का क्यूब 3a स्क्वायर b 3b स्क्वायर a, ठीक है। सो देखो बेटा, यहाँ से और यहाँ से 9 उभयनिष्ठ है, सो 9 3 27 क्यूब, यहाँ से 9 उभयनिष्ठ लेंगे तो 3Q स्क्वायर बचेगा, 3Q स्क्वायर 3 दूनी 6Q स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 3 3 9, यहाँ से बचेगा 4Q, और 2 की घात 3 क्या होता है बेटा 8। इसको क्या मान लोगे, m मान लोगे, तो ये कैसा रूप आ गया 9m प्लस 8 का रूप आ गया। समीकरण नंबर 3, ठीक है। लास्ट में क्या लिख दोगे, समीकरण 1 से 2 से और 3 से
यह स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। लास्ट में ये लिख दोगे। तो अंग्रेजी में तो बेटा इसको एल्गोरिथम बोलते हैं। देखो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 1। इस क्वेश्चन को भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम पहले सारे उदाहरण करेंगे बेटा, उदाहरण करने के बाद प्रश्नावली करेंगे। ठीक है ना, कोई डाउट दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा एक खास वर्ड क्या है बेटा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहले इसको समझिए, ये क्या है? एल्गोरिथम क्या होता है? व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या होता है? एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा हम जिस चीज को ज्ञात करते हैं ना, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं। बात समझ में आई? एक निश्चित प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी चीज को ज्ञात किया जाता है, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। चाहो तो बेटा इस चीज को कॉपी में नोट करके लिख सकते हो। अगर आपसे वही पूछे तो आप इसे बता सकते हो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? जो a=bq+r वाला स्टेप है ना, आपको क्या करना होता है? तब तक ये चीज करनी होती है जब तक कि आपके पास शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, जब तक कि शेषफल अब 0 ना आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन अभी एक करूंगा ना बेटा, आपको सारा कुछ आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बस बेटा फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो एक बार देखोगे, दोबारा देखोगे, कॉपी में करोगे, और प्रैक्टिस के साथ, रिवीजन के साथ हम मैथ में स्ट्रांग बनते हैं। एक बार में ही कोई स्ट्रांग नहीं बनता। अभी आप यहाँ से एक बार देखोगे, एक बार दोबारा वीडियो देखोगे, एक बार लिखोगे कॉपी में, एक बार फिर से रिवीजन करोगे तो सारा हो जाएगा। प्रैक्टिस और रिवीजन मैथ में स्ट्रांग बनने की कुंजी है। तो प्रैक्टिस और रिवीजन करना ही होगा आपको बच्चों। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना। सो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो हम कैसे लिखेंगे हल में? जैसे एग्जाम में करना है ना बेटा, मैं बिल्कुल वैसे ही करवाऊंगा। एक तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा कि 4052। ठीक है, 4052 छोटा है किससे? 12576 से। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है बेटा, ये लाइन आपको प्रॉपर लिखनी पड़ेगी। जो बड़ा है बेटा वो उसको इधर लिखना पड़ेगा, 12576 और यहाँ पर 4052। ठीक है, कई बच्चे कॉपी मिलने के बाद ना पीछे भाग करते हैं। पीछे कभी नहीं करना भाई, चोरी कर रहे हो क्या? नहीं करना। तो जो भी काम करना है आपको डिट्टो, यहाँ पर थोड़ा पन्ना बचेगा, यहीं पे करना है। सो क्या है बेटा, हमें भाग देना है छोटे वाले से, 4052 है। ठीक है, भाग देना है किसके अंदर? 12576। तो बेटा यहाँ पर 4 अंक है, हम यहाँ पर भी 4 अंक लेंगे। तो 4 अंक जब लेंगे तो छोटा पड़ जा रहा है, तो हमें 1 अंक और बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ा लिया। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमें 4052 का पढ़ा नहीं आता, हम क्या करें? हमें तो टीचर ने भी नहीं पढ़ाया, और मुझे कौन सा पढ़ाया यार, मुझे भी नहीं पढ़ाया था। तो ये कॉमन सेंस है। देखो बेटा कैसे आइडिया लगाते हैं। आप क्या करो, आइडिया लगाओ। देखो ये लगभग 4000 है, तो 4000 है बेटा, यानी कि 10 बार में पढ़ोगे तो 40,000 होगा। 4000 है ना, 12576। ठीक है, ओके। थोड़ा आइडिया लगाओ। देखो आइडिया लगाओ, ये 4000 के आसपास है, और यहाँ से देखेंगे तो एक 0 हो जाए 40,000, और यहाँ पे 12576 है। ठीक है, तो 4 12। क्लियर? सो देखो बेटा कितनी बार में जा सकता है? 4 चौक को 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में करके देखते हैं। तीन जितनी बार में आइडिया लग रहा है ना उससे गुणा करना है। 3 दूनी 6, 3 5 15, हाथ से लगा 1, 3 0 0 और 1 1, 3 चौके 12। ये घटा दिया मैंने, 3 बार जा रहा है। ये आइडिया लगा, 3 से गुणा करके देखा, देखो ठीक है। उससे 4 बार करोगे तो 16,000 हो जाएगा, जो कि उसमें है नहीं। ठीक है, तो देखो बेटा घटाएंगे तो यहाँ से 0 बचा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचा, और इधर से पूरा घट जाएगा। तो 420 बचा। इससे छोटा आ गया और भाग नहीं जा सकता,
कितनी बार भाग गया? 3 बार गया सर। कितना बचा? 420 बचा सर। क्या शेषफल 0 आया? क्या शेषफल 0 आया था? सर नहीं आया था। तो जब शेषफल 0 नहीं आया तो हमें और एक स्टेप आगे करना पड़ेगा। अगले स्टेप में क्या करना है ना बेटा, अगले स्टेप में मुझे इस वाली संख्या को और जो शेषफल है उसको लेना है। यहाँ पर आप लिख चाहो तो यहाँ लिख सकते हो चरण 1, प्रॉपर वे में लिखना चाहो तो। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख दो चरण 2। ये प्रॉपर तरीका है लिखने का, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी बार क्या आ जाएगा? 4052 और यहाँ आ जाएगा 420, ठीक है। अब आपको क्या करना है? 420 से भाग देना है बेटा 4052 में। यहाँ 3 संख्या है, यहाँ 3 संख्या लेंगे तो छोटा पड़ रहा है ना। 3 संख्या ले रहे हैं तो बेटा छोटा पड़ रहा है। हम एक संख्या और बढ़ा देंगे। ये पर्दे से ना लाइट आ रहा है थोड़ा सा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा बेटा, ठीक है। उस चीज़ को इग्नोर करना। 4020 को अगर 10 टाइम 10 दाई देखेंगे तो 4000 हो जाएगा। और यहाँ पर 4000 कुछ है, तो आइडिया लग रहा है कि भैया 9 बार जा सकता है, 9 बार जा सकता है। और ये चीज़ कर के आती है, एकदम से नहीं आती। 9 से गुणा करके 9 0 0, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, ठीक है। 9 चौको 36 और 1 37। देखो 4 9 0, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 4 नाम 36 और 1 37, घटा दिया। घटाएंगे, यहाँ से 2 बचा, हासिल लेगा 15 में से 8 गया 7, और यहाँ से 2, ठीक है ना। इसने हासिल दे दिया। क्लियर? सो देखो घटाओ, हासिल देगा 1, हाँ 272 बचा। कितनी बार गया? 9 बार गया। शेषफल कितना बचा बेटा? 272। क्या शेषफल 0 आया? नहीं। तो मुझे नेक्स्ट स्टेप पे आना पड़ेगा फिर से, ठीक है। फिर से चरण 3 में आ जाओ। ये काम आपको तब तक करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। अब की बार यहाँ पे 420 लिखो और यहाँ पे 272, ठीक है। सो क्या करना है बेटा? 272 भाग देना है 420 में। 2 बार में ज़्यादा हो जाता है, एक ही बार जाएगा। घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 11 में 7 गया 4, और 3 में से 2 गया 148 बचेगा। कितनी बार गया? एक बार गया सर, 148 बचा, ठीक है। अगले चरण में आना पड़ेगा क्योंकि 0 नहीं आया इस, ठीक है। चरण 4 ले लिया हमने, ठीक है। चरण 4 लिया तो यहाँ पर 272, यहाँ 148, ठीक है। सो बेटा थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक। फिर हमें क्या करना है बेटा? 148 से भाग देना है किस में? 272 में। कितनी बार जाएगा? ये 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा। 148 1 कम 48, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 124 बचेगा, ठीक है। कितनी बार गया? एक बार जाएगा और 124 बचेगा, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे, 148 और ये 124, ठीक है। सो 124 से हमें भाग देना है किस में? 148 में। एक ही बार जाएगा 124, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 24, ठीक है। एक ही बार गया और शेषफल कितना बचा बेटा? 24। ये लेंगे, ठीक है। 124 यहाँ आ जाएगा x और 24 यहाँ आ जाएगा, तो 24 से भाग दो। 24 से भाग देना है बेटा मेरा को 124 में, ठीक है। कितनी बार जाएगा? ये 20, 4 छंग 24 और 20 छंग 120, ठीक है ना। 6 बार में करके देखते हैं। 6 चक्को 24, हासिल लगा दो, 6 दूनी 12, मतलब 14 ज़्यादा हो जा रहा है। 5 बार में जाएगा, 5 बार में करके देखो। 5 चौके 20, हासिल लगा दो, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। सो शेषफल 4 बचा, 5 बार गया। कितनी बार गया? 5 बार। और हासिल शेषफल कितना बचा? 4। अब ये 24 है, ये 4 है, 24 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। 4 छंग 24, अब की बार 4 है और ये 24 है। 6 बार में पूरा भाग चला गया। शेषफल क्या आ गया? 0। जैसे ही शेषफल आ गया काम खत्म। अब देखो बेटा, वो अंतिम संख्या
वो अंतिम संख्या जिससे तुमने भाग दिया और तुम्हें शेषफल 0 मिला, वो अंतिम संख्या जिससे तुम्हें भाग देने पर शेषफल 0 मिल रहा है, वही अंतिम संख्या तुम्हारा एचसीएफ होगा। तो 4 थी वो अंतिम संख्या जिससे तुमने भाग दिया और शेषफल तुम्हें 0 मिला, तो आपका आंसर एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटा? एचसीएफ आ जाएगा 4। ठीक है, आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बाकी प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है छोटे छोटे हैं, लेकिन उदाहरण का क्वेश्चन ये बड़ा है और बोर्ड एग्जाम में उदाहरण ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं? उदाहरण नहीं पढ़ते, उदाहरण स्किप करते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। और ये क्वेश्चन जो अभी हमने किया है ना, पिछले 10 साल में 4-5 बार पूछा गया है हर बोर्ड में, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। ये जो वीडियो है सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए, सभी हिंदी, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, हरियाणा, सब जगह के लिए। आगे बढ़ते हैं। पहले हम उदाहरण कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है तब प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 का रूप होता है जहाँ कोई q पूर्णांक है। तो ये एमसीक्यू में भी आता है। ठीक है, जो सम पूर्णांक होता है वो किस रूप का होता है? 2q, 4q, 6q, और विषम पूर्णांक 2q + 1 का रूप होता है। ये बहुविकल्पी प्रश्न में भी आता है। बहुविकल्पी प्रश्न मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, कम से कम 100 से 50, 60, 70 क्वेश्चन करा रखे हैं इस चैप्टर के, एमसीक्यू अलग अलग टाइप के, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है? हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, ना के बराबर पूछे गए मैं बताऊं तो, बट बोर्ड एग्जाम का कुछ भरोसा नहीं, क्या पता दे दे, फिर क्या करोगे जब आ गया तो देखो सॉल्यूशन में आ जाओ। देखो ऐसे क्वेश्चन ये होता है यूक्लिड लेम्मा से, यूक्लिड लेम्मा द्वारा, ऐसे लिखेंगे लेम्मा, विभाजन को लेम्मा बोल देंगे। यूक्लिड विभाजन लेम्मा क्या होता है? A = BQ + R होता है ना, और R का मान क्या होता है बेटा? B से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन में देखो बेटा, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, और बोल रहे हैं जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। ठीक, तो मैं अपने से चुनूंगा, आइडिया में दिया मुझे क्वेश्चन ने कि बी तुम क्या चुनो? 2 चुनो। तुम यहाँ लिखते हैं यदि b बराबर अगर मैं 2 ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि लाना भी 2 है, तो b बराबर मैं अगर 2 लूँगा तो मेरे पास r के संभावित मान क्या होंगे? या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, क्योंकि जिससे तुम भाग देते हो ना, 2 से में भाग देना है, तो शेषफल या उससे छोटा ही आता है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। ये पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। तो केस 1 लगाओ, केस 1, यदि r का मान आप 0 ले लो, ठीक है, r का मान अगर 0 लोगे, b हमने 2 रखा है, यहाँ रखो, यहाँ रखना है हमें, तो क्या होगा बेटा? a = 2q, b की जगह पे 2 रखा, फिर q है और r की जगह पे हमें क्या रखना है? 0। तो ये 2q आ जाएगा। q क्या है बेटा? कोई पूर्णांक है, और ये समरूप होगा। क्या होगा बेटा? समरूप। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। q पूर्णांक है, पूर्णांक विषम भी हो सकता है, सम भी हो सकता है ना। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये q मैंने एक उदाहरण के तौर पे मैंने एक ले लिया 3 और एक ले लिया मैंने 4। ये विषम, ये सम है। अगर मैं इसको 2 से गुणा करूं और इसको भी 2 से गुणाऊं, ये भी 6 आ रहा है और ये 8 आ रहा है। 6 और 8 दोनों के दोनों क्या है? सम है। तो एक q मैंने लिया विषम और एक q में लिया मैंने सम। जब सम को भी 2 से गुणा किया और विषम को भी 2 से गुणा किया, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला? सम मिला। यानी कि q कोई भी पूर्णांक हो, अगर उससे 2 से हम गुणा करेंगे तो वो किसका रूप होगा? सम रूप होगा। एग्जाम्पल दिख रहा है आपको। अब केस नंबर 2 में आ जाओ। ठीक है, केस 2, केस 2, यदि, ठीक है बेटा, यदि r = क्या लेंगे? 1 लेंगे, तो a = क्या हो जाएगा? 2q + 1, और ये आपका विषम रूप होगा। ये क्या होगा बेटा? आपका विषम रूप। क्यों? समीकरण नंबर इसको 3 मान लो और इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है, एक पहले ही मान रखा है। क्यों? देखो बेटा, एग्जाम्पल देख लो।
सेम देखो, टू क्यू था, ये टू क्यू रूप है ना, तो ये टू क्यू रूप है, ये टू क्यू रूप है। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं और इसमें एक जोड़ दूं तो 6 का 7 हो जाएगा, 8 का 9 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया बेटा, आ गया विषम। तो टू क्यू में अगर विषम संख्या जोड़ोगे तो क्या होता है, विषम आएगा। और जीरो जो होता है ना, सम की कैटेगरी में आता है। जीरो क्या है, सम की कैटेगरी में। एक चीज आप और लिख लो नोट करके, ठीक है, नोट करके लिख लो बेटा कि सम संख्या प्लस सम संख्या, सम संख्या प्लस सम संख्या आपको सम संख्या मिलेगा। और सम में जैसे ही तुम कोई विषम संख्या जोड़ दो, सम प्लस विषम, तो वो क्या हो जाता है बेटा, विषम। तो वो क्या हो जाता है, विषम हो जाता है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल लेके भी आप देख सकते हो। तो ये उदाहरण भी आपका ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, ठीक है, इसको भी हम करेंगे। उदाहरण नंबर 3 देखो, जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया डिक्टो वैसा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक विषम पूर्णांक है। ठीक, तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सो वही चीज लिखना है, यहाँ पर सॉल्यूशन पे आ जाओगे। सो यहाँ लिखेंगे यदि, हमें क्या लेना है बेटा, 4q + बोला है, तो यदि b के प्लेस पे आप 4 ले लोगे तो r का मान क्या होगा बेटा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा। आपको पता है a क्या होता है बेटा, bq + r होता है। अब आपके पास केस आ गए, अब इन केस को लेके करना है क्वेश्चन। केस 1, यदि r का मान आप 0 लोगे, ठीक है, तो b तो आपने 4 माना है, यहाँ रखना है आपको। तो a बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 4q + हाँ r का मान क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो 4q ये सम संख्या, 0 भी सम संख्या में आता है, तो a क्या 4q आ गया, ये क्या होगा बेटा, समरूप। क्यों, आप रीजन दे सकते हो क्यों, क्योंकि 4q आपका सम संख्या है। ठीक है, अभी आपने किया भी है, सम और 0 भी सम की कैटेगरी में आता है। तो सम प्लस सम क्या होता है, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या प्लस सम संख्या आपका क्या आता है, सम संख्या। ऐसे ही आपको दूसरे केस में आ जाना है, केस 2। अब r का मान अगर क्या ले लोगे, 1 ले लोगे, तो a क्या हो जाएगा, 4q + 1। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, विषम। ठीक है, ये सम संख्या, ये विषम संख्या है, तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, विषम रूप। ठीक है, ये हो जाएगा विषम रूप। क्यों, रीजन क्या दोगे, चूंकि सम प्लस विषम क्या होता है बेटा, विषम होता है। ठीक है, ये सम रूप है, सम प्लस विषम = विषम। केस 3 पे आ जाओ। केस 3, r का मान अगर क्या ले लेंगे बेटा, 2, तो a क्या हो जाएगा, 4q + 2। सो देखो बेटा ये सम संख्या, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 3 4, है ना, तो ये हो जाएगा समरूप। क्यों, रीजन क्या होगा, सम संख्या प्लस सम संख्या क्या होता है, सम संख्या होता है, ये लिख दोगे। और लास्ट में क्या है बेटा, केस 4, यदि r का मान क्या है बेटा, 3, तो a क्या हो जाएगा, bq + 3। 4q क्या है, सम संख्या, 3 क्या है, विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या। ये 4 हो गया, तो ये 5वां, तो ये क्या होगा बेटा, विषम रूप। ये आपका आ गया विषम रूप। कारण दे देना जरूर, क्योंकि सम प्लस सम संख्या, सम प्लस विषम विषम संख्या। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में लिखना है आपको समीकरण 2 से समीकरण 5 से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ से 4q + 1 या फिर 4q + 3 का रूप होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ये स्टेटमेंट लास्ट में लिखनी है एकदम। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिखनी है। ओके बच्चों, ये चीज़ भी आपकी होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ सकता है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण। कह रहे हैं एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियां बर्फी की परत में न्यूनतम संख्या घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? समान रहे और अधिकतम कितनी बर्फियां तुम रख सकते हो प्रत्येक डेयरी में, ठीक है। तो जब अधिकतम की बात आएगी तो आपको हमेशा निकालना होता है HCF, और जब न्यूनतम की बात आती है तो आपको निकालना होता है लॉस ऑफ। नोट करके लिख लो बेटा, जब सेंस आएगा ना, नोट, ठीक है। जब अधिकतम का सेंस आएगा, अधिकतम का सेंस बोले तो HCF, ठीक है। और जब न्यूनतम का बात आएगा, न्यूनतम, तो हमें निकालना है LCM, ठीक है। LCM निकालना तो अभी हमने छोटी क्लास से सीखा है, लेकिन अभी आपको गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वो आपको प्रश्नावली 1.2 में मिलेगा, जो कि हमने पहले ही करा रखा है। लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो ये एक नोट है बेटा जो आपको बहुत मदद करेगा। अब क्वेश्चन में यहाँ से आप कहोगे सर अधिकतम का सेंस कैसे आया? देखो, जो बर्फियाँ हैं हमें डेयरी में रखनी है, समान संख्या में रखनी है, तो सभी में। तो जो बर्फियाँ रखेंगे न्यूनतम थोड़ी रखेंगे कि इसमें एक रख दिया, उसमें एक रख दिया, नहीं। अधिकतम हम कितना ज़्यादा रख सकते हैं और सब में समान समान संख्या है, तो यहाँ अधिकतम का सेंस आ रहा है, और अधिकतम बोले तो HCF। तो हमें इस क्वेश्चन में 420 और 130 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। अब अभी तक हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ रहे हैं, तो उसी की मदद से निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो बेटा इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो बेटा इसे सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने हर दोस्त के साथ शेयर करना है ना। साइंस पे भी स्टार्ट हो चुकी है नई सीरीज़, साइंस और मैथ ऑलरेडी कंप्लीट है। अगर आपको इसके आगे का फटाफट देखना है तो लिंक्स डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये सीरीज़ फॉलो करनी है तो ये धीरे धीरे आते रहेंगे, ठीक है बेटा। ज़रूर से चैनल को अपना प्यार दें और इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपना राय ज़रूर दें, और आपको कैसी वीडियो चाहिए हमें ज़रूर बताएं। वो वीडियो मैं आपके लिए जल्द बनाऊँगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।